अच्छा जी, अपने शुरू के लेक्चर्स में हमने स्विच के मतलब जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ये लेयर टू डिवाइस है। लेयर टू हमारी कौन सी लेयर थी? डेटा लिंक लेयर टू डिवाइसेस जो होती हैं वो अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो किसकी बेस पे करती हैं? जैसे राउटर हमारी लेयर थ्री डिवाइस है, तो लेयर थ्री पे आपका जो कि आपकी नेटवर्क लेयर होती है, तो लेयर थ्री डिवाइसेस जो हैं वो आईपी की बेस पे कम्युनिकेशन करती हैं। स्विच के मुतालिक हमने ये भी जाना था कि अगर हमने सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवानी है तो डेफिनेटली हम किसके थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे? जहां पे नेटवर्क डिफरेंट होगा तो स्विच डेफिनेटली उस पैकेट फ्रेम को किसके हवाले कर देगा? राउटर, क्योंकि राउटर का काम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान क्या करवाना? कम्युनिकेशन करवाना। बात समझ रहे हैं जी? अच्छा, इसको मजीद कुछ डिटेल में देखते हैं कि ये सेम और डिफरेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। जस्ट एग्जांपल, कि ये एक स्विच है एबीसी कंपनी का और इसमें एक से लेकर कितनी पोर्ट्स हैं? 24। इसमें एक से लेकर 8 तक मैं कहता हूं कि फिनांस के लोग पहली 8 पोर्ट पे इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। आगे 9 to 16 हम कर लेते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग। और फिर 17 से लेकर 24 हम कह देते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑडिट का। और अब कितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं? 3। आप उनकी पहली पोर्ट, उन डिपार्टमेंट की पहली यानी कि पहली, 9वीं और 17वीं पोर्ट पे उस डिपार्टमेंट के क्या बैठे हुए हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसका? फिनांस का। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसका? मार्केटिंग का। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑडिट डिपार्टमेंट का। अगर किसी हेड ने अपने लोगों से कम्युनिकेशन करनी हो, कुछ चीजें अपने लोगों के साथ शेयर करनी हो, मतलब फिनांस के हेड ने अपने लोगों से, तो आपको जो ये अपना है, अपने का वर्ड, इससे क्या समझ लगती है? अपने कौन से लोग? नो, फिर से सुनिए। फिनांस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता है। अपने से क्या मराद है यहां पे? अपने डिपार्टमेंट कौन सा? फिनांस। इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा मार्केटिंग को और ऑडिट को। ये फिनांस की कुछ चीजें हैं तो डेफिनेटली वो फिनांस में ही रहनी चाहिए ना। अब कंपनी तो एक है, लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी कुछ चीजें क्या होती हैं? कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इवन डिपार्टमेंट के अंदर भी पर्सन टू पर्सन भी चीजें क्या होती हैं? कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 8 लोग हैं फिनांस के ही, उसमें से 2 लोग सीनियर हैं, तो लाजमी थोड़ी है कि वो रेस्ट ऑफ द 6 लोगों को भी सारी चीजें शेयर करते होंगे। वो उन 2 लोगों के अंदर ही रहती होंगी। बात समझ रहे हैं? तो आपको हेल्थ लेवल पे कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी का ख्याल रखना। अब अगर मैं कहूं कि फिनांस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अपने लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करनी है, तो उसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि वो चीज में क्या कर दूं? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट से क्या मुराद है? 1 by 1 हर एक को दे दूं। दूसरा तरीका क्या है? मैं क्या कर दूं? ब्रॉडकास्ट एक ही अटेम्प्ट में दे दूं। अब यूनिकास्ट करता हूं तो टाइम काफी लग जाएगा। ब्रॉडकास्ट करता हूं तो क्या नुकसान होगा?
सबके साथ से क्या मुराद हो गई? तीनों डिपार्टमेंट के साथ। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पे स्विच में रहते हुए सिक्योरिटी में लैग कर गया। मैं वो चीज जो मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन स्विच उस सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर सका। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी होती है? ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मुराद है कि अगर कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा तो उस स्विच की जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब की डोमेन क्या है? एक ही है। तो इस स्विच में टोटल कितनी पोर्ट्स थी? 24। देखिए, स्विच को इन इंग्लिश के नामों से कोई गर्ज नहीं है कि बाहर हमने नेम प्लेट लगा दी है फिनांस की, ऑडिट की, मार्केटिंग की। स्विच को क्या नजर आता है? 24 पोर्ट। स्विच का आयोस क्या कहता है कि इन सब की ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? सेम है। इसका मतलब इन 24 पोर्ट में लगे सिस्टम में से अगर किसी भी शख्स ने ब्रॉडकास्ट कर दी तो चूंकि आपकी मेरी इन 24 लोगों की ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है, मैं सबको दे दूंगा। बात समझ रहे हैं? उसको क्या पता हो कि ये फिनांस डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट थी, ये ऑडिट और मार्केटिंग के पास। उसने तो किस पैरामीटर को फॉलो करना है कि स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी होती है? एक होती है। इट मींस कि जब भी कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा और वो जितनी मर्जी पोर्ट का हो, 4 पोर्ट का हो, 16 पोर्ट का हो, 24 का हो, 48 का हो, 96 का हो, उन सब की ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होगी? सेम होगी, एक होगी। लिहाजा उनमें से कोई भी शख्स जब भी ब्रॉडकास्ट करेगा वो सबके पास साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? बाय डिफॉल्ट। स्विच के मतलब मैंने कहा था 2 तरह के स्विच होते हैं जी। एक होते हैं मैनेजेबल, एक होते हैं नॉन मैनेजेबल। और मैंने साथ ये भी कहा था कि हमारा नॉन मैनेजेबल स्विचेस के साथ कोई ताल्लुक, हम मैनेजेबल स्विच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट मेरी ब्रॉडकास्ट उन डिपार्टमेंट के पास चली गई जो कि फिनांस के थे ही नहीं, तो ये गलत हुआ है। लिहाजा ये स्विच मैनेजेबल है। मुझे इस चीज को क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि फिनांस की ब्रॉडकास्ट कहां तक रहे? फिनांस तक रहे। इसी तरह अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो कहां तक रहनी चाहिए? और इसी तरह कोई ऑडिट करेगा तो वो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है? एक होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये प्रॉब्लम हम राउटर्स भी तो करते रहे हैं ना। अब अगर ये लाहौर है, ये कराची है, और ये अगर लाहौर वाला राउटर क्या कर देगा तो ये कहां कहां तक जाएगी? जो मतलब इस्लामाबाद नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वैसे इसी वजह से हम बहुत ज्यादा पैसे राउटर पे लगाते हैं, क्योंकि लेयर 2 और लेयर 3 मैंने आपको कहा था जितनी लेयर्स ऊपर जाती जाएंगी ना वो इंटेलिजेंट होती जाएगी। हमने कहा था ये मेरा गिग 0/0 है, ये मेरा सीधे 0/0/, तो इस राउटर के कितने इंटरफेस हैं? राउटर के अंदर जितने इंटरफेसिस होंगे, अगर किसी के 2 इंटरफेसिस हैं तो उनकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी कितनी होंगी? इसका मतलब अगर ये ब्रॉडकास्ट नीचे
से लैन से ब्रॉडकास्ट आएगी, तो वो लैन पे आके राउटर जब देखेगा कि ये ब्रॉडकास्ट है तो वो आगे नहीं जाने देगा, बल्कि उसको वहीं पे क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राउटर के अंदर जो उसकी ब्रॉडकास्ट है वो एक इंटरफेस को आगे क्रॉस नहीं करती, क्योंकि राउटर के अंदर जितने इंटरफेसेस हैं हर इंटरफेस की ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, डिफरेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर क्या है, 1 है, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर क्या है। तो अगर 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रॉडकास्ट होएगी तो वो सिर्फ कहां तक रहेगी, 1 तक ही, उसका 2 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो राउटर के अंदर अगर 8 इंटरफेसेस हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इट मींस कि उसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है, बाय डिफॉल्ट 8 है। स्विच चाहे जितनी मर्जी पोर्ट्स का हो, उसकी बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी होती है, 1। लिहाजा डिपार्टमेंट जितने मर्जी होंगे, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में से किसी भी शख्स ने ब्रॉडकास्ट कर दी, वो सब लोगों के पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो के हैं, सबके पास चल जाएगी। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा पैसे राउटर पे भी लगाते हैं। राउटर सिर्फ इस वजह से महंगा नहीं है कि राउटर डिफरेंट सबनेट के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, राउटर आपकी ब्रॉडकास्ट को भी कंट्रोल, अब पूरी दुनिया जो कनेक्टेड है इंटरनेट पे, वो थ्रू किसके है, राउटर। अगर ये ब्रॉडकास्ट कंट्रोल वाला सिस्टम ना होता और दुनिया में बैठा कोई भी शख्स कहीं भी किसी भी नुक्कड़ से ब्रॉडकास्ट करता, तो फिर क्या होता, तो सबके पास ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जिस आईएसपी के पास जाती है वो वहीं पे उसका शट ऑफ गाल दे के डिस्कार्ड कर देती है, वो ब्रॉडकास्ट आगे नहीं जाती, वो किसी की भी ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करती। इज दैट क्लियर? तो स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन चूंकि 1 है, स्विच चाहे 24 पोर्ट का है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा तो सबके पास। तरीका क्या है, तरीका ये है, अगर मेरे डिपार्टमेंट 3 है तो मैं एक तो तरीका ये करूं कि 3 स्विच हर डिपार्टमेंट को लहरा डेडिकेट कर दूं ताकि वो अपनी ही डोमेन में रहे। लेकिन जब मैं उन 3 स्विचेस को थ्रू अपलिंक स्विच टू स्विच जब मैं कनेक्ट करता हूं, उसको कहते हैं अपलिंक। जो कनेक्टिविटी स्विच और सिस्टम के दरमियान होगी उसको कहते हैं एक्सेस लिंक, और जो स्विच टू राउटर स्विच टू स्विच होगी वो क्या होगी, आपकी अपलिंक होगी। ट्रंक भी कहते हैं, वो बात की बात है, अपलिंक कहते हैं। तो जब वो तीनों स्विचेस को मैं अपलिंक के जरिए जोड़ दूंगा तो वो 24 पोर्ट्स तो कितनी होगी, 72, लेकिन वो फिर से ब्रॉडकास्ट डोमेन कितनी बन जाएंगी, 1, क्योंकि आपने कनेक्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे स्विच बढ़ते जाएंगे मेरा ये प्रॉब्लम उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें उतने ही लोग आते जाएंगे और उनमें से किसी भी शख्स ने अगर ब्रॉडकास्ट कर दी तो वो सबको डिस्टर्ब करेगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब तरीका क्या है, अगर आप देखें तो इस शख्स ने यहां पर क्या की, ब्रॉडकास्ट, लेकिन वो जा कहां पे रही है, सारी बोर्ड्स पे, ये सारी ब्रॉडकास्ट डोमेन पे जा रही है ऐसे ही। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं के फिनांस डिपार्टमेंट यहां तक है ना, अगर मैं इसके यहां पर क्या कर दूं, एक वर्चुअल दीवार खड़ी कर दूं, डिपार्टमेंट की यहां तक है ना, और इसको वॉल नंबर क्या दे दूं, और ये डिपार्टमेंट नवी पोर्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि अगली दीवार स्टार्ट हो जाती है, और वो कहां तक दीवार जाती है, 16 तक। और इस वॉल नंबर को मैं क्या दे देता हूं, वॉल नंबर, और एक दीवार ये बन गई और ये वॉल नंबर क्या बन गई। अब कोई शख्स जो वॉल 10 का बनता है, जिसको हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश में क्या नाम दिया हुआ है, अब फिनांस का शख्स एक्चुअल में जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसके साथ एक वॉल नंबर लग के जाएगा, दीवार का नंबर लग के जाएगा। वो क्या लग के जाएगा, तो वो कहते हैं जी जिस दीवार 10 के जितने भी लोग हैं वहां तक ये ब्रॉडकास्ट चली जाए। अब वो 10 नंबर जो है वो कितनी पोर्ट्स तक एंटरटेन कर रही है,
8 पोर्ट तक, तो लिहाजा आपकी ब्रॉडकास्ट कहां तक रहेगी? और 8 पोर्ट तक ही आपके कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस। क्या उसने डिस्टर्ब किया मार्केटिंग को? नो। इसी तरह जब वॉल नंबर 20 से कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा तो 20 का ताल्लुक कौन सी पोर्ट से लेकर कहां तक है? तो क्या वो पहली से 8 या 17 से 24 के दरमियान जाएगा? नहीं जाएगा। और इसी तरह जब 17 से 24 के दरमियान वॉल नंबर 30 से ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो इसी दौरान रहेगा। तो इसका मतलब मैंने ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैंने उनके दरमियान क्या खड़ी कर दी? वर्चुअल। ये जो वर्चुअल वॉल है ना, ये एक्चुअली वीलैंस है। वीलैन का नाम सुना होगा? ये मैंने स्विच के अंदर एक लैन होता है ना, तो हमने क्या किया? वर्चुअल आरई के जरिए उसके दौरान हमने कितनी वीलैंस बना दी? 3। 3 क्यों बनाई? 3 डिपार्टमेंट थे। अगर कल को मेरे पास 30 डिपार्टमेंट होंगे और उन्होंने मैंने सबको सेग्रीगेट करना है तो मैं कितनी वीलैंस बना दूंगा? आप बाय डिफॉल्ट पुराने आईओएस के मुताबिक 1 से लेकर 1005 तक वीलैंस बना सकते हैं। बाद में इस रेंज को एक्सटेंड किया गया, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड वीलैंस। बाद में डिफाइन की वो गई 1006 से लेकर 4096 तक। अब आप कह सकते हैं 1 से लेकर 4096 तक आप क्या बना सकते हैं? दीवारें, वीलैंस बना सकते हैं। अब अगर 24 पोर्ट है किसी स्विच में तो उसमें मैक्सिमम कितनी वीलैंस बन सकती है? 24। एक पोर्ट की 1 वीलैंस कर ले तो आपके पास कितनी है? 4096। बात कर रहा हूं वैसे। तो कहने का मतलब यह है कि जितने डिपार्टमेंट्स होंगे आप उनके दरमियान उतनी ही क्या बना देंगे? वीलैंस। ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर कितनी वीलैंस होती हैं? 1। और वीलैन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसका न्यूमेरिक नंबर से। जैसे मैंने यहां पे क्या नंबर दिया? 10। यहां पे क्या दे दिया? 20। यहां पे क्या दे दिया? तो मैंने कहा ये नंबर कहां से कहां तक जाते हैं? 1 से लेकर 1005 पुराने आईओएस, फिर रेंज को एक्सटेंड किया गया तो ये कहां तक चले गए? 4095 तक चले। बात समझ रहे हैं? तो ये जो एक्सटेंडेड रेंज वीलैंस की है, आप यहां पर बाय डिफॉल्ट आपकी वीलैन जब एक स्विच रेडी होकर आता है उसका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर, उसका टैग होता है, उसका एक वीलैन नंबर होता है, और वो वीलैन नंबर कंपनी की तरफ से क्या लग कर आता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्विच 24 पोर्ट्स का है तो वो 24 की 24 पोर्ट किस वीलैन के अंडर आ रही हैं? वीलैन। वो सारी एक की ही मेंबर हैं। इसी वजह से तो हमने कह दिया कि सबका ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर क्या है? सबका वॉल नंबर क्या है? 1। अगर वो 48 होगा तब भी कंपनी की तरफ से उनका वॉल नंबर, वीलैन नंबर क्या लग कर आएगा? 1। वो 96 पोर्ट्स का भी होगा तब भी वीलैन नंबर 1 ही लग कर आएगा। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट 3 है तो मैं इनका वॉल नंबर, वीलैन नंबर क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। तो मैंने वीलैन नंबर क्या कर दिया? 10, 20, 30। आप कुछ भी कर सकते हैं इस रेंज में से। और अपनी आसानी के लिए, वरना मैं वीलैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिनांस, ऑडिट, मार्केटिंग के नामों से कोई गर्ज नहीं है। उसको तो वीलैन का टैग चाहिए, वो तो इसी की अंडरस्टैंडिंग करेगा। लेकिन अगर मैं टैग पे ही बेस कर जाऊं, और मैंने 50 वीलैन बनाई हुई हैं और कल को शायद मैं खुद ही भूल जाऊं कि वीलैन 499 पता नहीं किस डिपार्टमेंट की थी, तो अपनी आसानी के लिए मैं उन वीलैंस को इंग्लिश के क्या दे देता हूं, ताकि मुझे आसानी रहे कि जो 499 है वो वीलैन मैंने साइन की हुई है एचआर डिपार्टमेंट।
तो ये आप आसानी के लिए करते हैं। अदरवाइज वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिर्फ क्या दरकार है, उसका नंबर। बात समझ रहे हैं? तो बाय डिफॉल्ट चूंकि स्विच के अंदर एक ही वीलैन बनी होती है और उसका नंबर क्या होता है, 1। इट मींस कि हम वीलैन 1 नहीं क्रिएट कर सकते, वो तो कौन क्रिएट करके भेजता है, कंपनी। तो जो असाइनेबल रेंज है ना जी, ये तो मैंने एक रेंज बताई ना, जो असाइनेबल रेंज है वो 2 से लेकर 1001 तक का है। जो 1002 से लेकर 1005 तक है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के लिए है, फिडी के लिए है, टोकनिंग के लिए है। हमारी जो इथरनेट के लिए है वो रेंज क्या है, 2 से लेकर 1001, या फिर आप मूव करेंगे 1006 से लेकर 4095 तक। हर स्विच का हर प्लेटफॉर्म 1006 से लेकर 4095 की रेंज को सपोर्ट नहीं करता, अगर मैं पुराने स्विचेस की बात करूं, लेकिन अब वाले करते हैं सारे। ये चीज क्लियर? तो वीलैंस बनाने का मकसद क्या है? वीलैंस बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि मेरा स्विच मैनेजेबल है और मैंने स्विच पे पैसे इसी वजह से लगाए हैं कि मेरे जितने डिपार्टमेंट्स होंगे मैं हर एक की ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। अब मैं कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाऊंगा, जितने मेरे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मेरी इस कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 8 लोग हैं, एक के अंदर 10 लोग हैं, एक के अंदर 4 लोग हैं, तो वो वीलैन नंबर बनाने के बाद मैं 8 लोगों को पहली वीलैन का मेंबर बनाऊंगा, 10 लोगों को अगली वीलैन का मेंबर बनाऊंगा और 4 लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वीलैंस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो 2 फेजेस से होगी। पहली कहलाती है वीलैन क्रिएशन, तो कितनी वीलैंस बनानी है हमने, 3, 10, 20 एंड 30। फिर 10 में कितने लोग हैं, 8 हैं जी, पहले 8। फिर 20 में कितने हैं, इत्तेफाक से अगले 8। फिर 30 में कौन से हैं, उससे। तो ये पोर्ट असाइनमेंट कहलाती है। तो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन के 2 स्टेप्स है, पहले क्रिएशन, देन पोर्ट मेंबरशिप या पोर्ट असाइनमेंट। इज दैट क्लियर? अभी देखते हैं अजान के बाद जी कैसे करेंगे। ओके जी, जब हम वीलैन क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो स्विच का सिंटेक्स राउटर से भी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिस्को का कामयाब होने का मैंने आपको 12 दफ़ा बता दिया है कि इनके जो आयोज हैं बड़ा यूज़र फ्रेंडली, बड़ा इजी है। अब आपने वीलैन क्रिएट करनी है तो वीलैन क्रिएशन के लिए आप जस्ट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो वो नंबर ऑफ वीलैंस बता देंगे जो मैंने अभी लिखे हुए थे, रेंज। तो चूंकि पहली वीलैन मैंने कौन सी बनानी है, वीलैन, तो क्रिएशन के लिए 2 वर्ड ही आपने लिखने, दैट्स इट। वीलैन क्रिएट होगी। अभी देखें पहले आप, अब वीलैन क्रिएट होगी। अब डेफिनेटली मैंने उसको ये बताना है कि वीलैन 10 के अंदर, वॉल नंबर 10 के अंदर कितने लोग हैं, 10 लोग। बात समझ रहे हैं? तो सॉरी 8 लोग हैं। तो पहली 8 पोर्ट को मैंने कौन सी वीलैन का मेंबर बनाना है, वीलैन। बाय डिफॉल्ट 24 की 24 पोर्ट किस वीलैन का मेंबर है, 1 का। तो मैंने पहली 8 पोर्ट को 10 का मेंबर बना दूंगा। इट मींस कि अब वीलैन 1 में जो पोर्ट्स रह जाएंगी वो स्टार्ट होंगी 9 से लेकर 24 तक। तो मैं उसके लिए क्या कमांड लिखूंगा, इंटरफेस फास्ट 0/0, और डेफिनेटली पहले पोर्ट क्या है, फास्ट 0/1, ये चूज की ना। मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, पहले आप देखें। तो मैंने क्या लिखा,
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसका मतलब ये लाइन कुछ इस तरह कह रही है कि स्विच की जो पोर्ट्स होती है ना, उनके कुछ मोड्स होते हैं। तो मैं यहां पे इस पोर्ट का मोड क्या करने जा रहा हूं, एक्सेस। एक्चुअल में ये क्या है, ये हम कल देखेंगे। अभी आप रटे के तौर पे समझ लें कि इसका स्विच की पोर्ट का मोड क्या है, एक्सेस है। बात समझ रहे, बंद कर। तो फिर क्या लिखूंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये VLAN 10 थी। अब ये इस स्विच की पोर्ट नंबर 1 जो पहले VLAN 1 का मेंबर थी, अब मैंने उसको किस VLAN का मेंबर बना दिया, VLAN। तो मैं कमांड लिखूंगा शो VLAN ब्रीफ। देखने के लिए तो मुझे दिखाएगा कि जो पोर्ट नंबर 1 है वो अब VLAN 10 का मेंबर, रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स यानी कि 2 से लेकर 24 तक अभी भी किस VLAN का मेंबर है, 1 के। अब ये वाला कमांड मैंने कितनी दफा लिखना है अभी, VLAN 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दफा, क्योंकि 8 पोर्ट है ना, तो ये तो बहुत सिंटेक्स लंबा चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अगर मैं पूरी टोपोलॉजी की बात करूं तो 24 पोर्ट है, तो इट मीन्स कि मुझे कितनी दफा लिखनी पड़ेगी, ये 24 दफा। सेंस नहीं बन रही। तो लिहाजा हम इसको एक ही झटके में करेंगे। और क्या कीवर्ड मैं यूज करूंगा, रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि VLAN 10 के अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, 8। मैंने क्या लिखी, 1, यानी कि जहां से आपकी पोर्ट नंबर स्टार्ट होनी है। फिर आप स्पेस देंगे, डैश लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और आगे जहां तक जानी है। तो पोर्ट नंबर 1 से लेकर कहां तक, मैंने 8 तक क्यों चूज की, क्योंकि 8 थी। अगर वहां पे 5 होती तो यहां पे क्या करता। तो मैंने कहा कि अब मैंने क्या चूज कर लिया, अब इसका मतलब उसमें कितनी पोर्ट्स है, पहली 8। अब मैं जो भी एक्शन लूंगा वो इन पहली 8 पोर्ट पे अप्लाई। और मैंने एक्शन क्या लिया कि पहली 8 पोर्ट को किस VLAN का हिस्सा बना दो। अब इस पूरी टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे कितनी दफा लाइनें देनी पड़ेंगी, 9। पूरी टोपोलॉजी को 3 दफा, क्योंकि 3 VLAN है। बात समझ रहे हैं। मैं ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर देता हूं। बाद में जब मैं शो VLAN ब्रीफ करता हूं तो सिर्फ क्या लिखा आता है, VLAN 10, 20, 30। अगर मेरी 50 VLANs बनी हो तो मैंने अभी कहा था कि हो सकता है न्यूमेरिक नंबर से मेरी मेमोरी हिट ना हो कि ये न्यूमेरिक नंबर मैंने किस डिपार्टमेंट को। तो अपनी आसानी के लिए स्विच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अपनी आसानी के लिए मैं कौन सा सिंटेक्स यूज करूंगा, और मैं कह दूंगा कि एक्चुअल में जो VLAN 10 है वो बेसिकली मैं किस डिपार्टमेंट को डेडिकेट कर रहा हूं। ये मेरी आसानी के लिए उससे दिया, अदरवाइज स्विच की क्रिएशन के इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब मुझे क्या नजर आएगा शो VLAN ब्रीफ से कि मैंने एक VLAN क्या बनाई, 10, जो मैंने डेडिकेट की है किसकी, उसको मैंने कितनी पोर्ट असाइन कर दी है, पहली 8, और वो VLAN 10 का मेंबर बन गई है इस कमांड के जरिए। बात समझ रहे हैं। तो पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया जी। आगे मुझे क्या चेंज करना है, VLAN 10 की जगह क्या लिख दूं, जस्ट 20, सिंपल है। और नेम फिनांस की जगह क्या लिख दूं, डेफिनेटली मार्केटिंग। पोर्ट्स में क्या लिखूं, 9 to 16। इस लाइन में चेंज होना है कुछ, नो, इसका मोड एक्सेस ही करना है, इसमें कुछ चेंज होना है। और से देखें यहां पे क्या आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि पहली 8 पोर्ट VLAN 10 डिपार्टमेंट फिनांस को असाइन होगी। अगली 8 पोर्ट 9 से लेकर 16 VLAN 20 डिपार्टमेंट मार्केटिंग को असाइन होगी। अगला हिस्सा रह गया जी, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 30, और उसका नाम क्या है जी, ऑडिट जी। और वो जाएगा जी 17 से लेकर कहां तक,
और वीलैन कौन सी हो जाएगी? अब वीलैन 1 में कौन कितनी पोर्ट्स होंगी? कोई भी नहीं होगी, क्योंकि स्विच की कितनी पोर्ट्स थी? 24, और पहली 8 वीलैन 10, उससे अगली वीलैन 20, और उससे अगली, और एक का डिपार्टमेंट क्या था? फाइनेंस, एक का क्या था? मार्केटिंग, एक का क्या था? अब जो भी ब्रॉडकास्ट करेगा अपने लोगों के लिए वो अपने ही वीलैन में, तो बेसिकली आपने उस स्विच को मैनेज कर लिया, बजाय इसके कि आप 3 स्विच खरीदते, आपने वर्चुअली उनके अंदर वर्चुअल लैन बना दी। वर्चुअल लैन कितने बनाए? जितने नंबर ऑफ आपके क्या थे? डिपार्टमेंट्स थे। तो मैंने 3 वीलैंस बना दी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट कितने थे? 3 थे, और उसको मैंने पोर्ट असाइनमेंट कर दी। और ये सारा कुछ देखने के लिए हम क्या कमांड देंगे? शो वीलैन ब्रीफली। कोई भी क्वेश्चन नहीं? क्लियर है अभी? तो बस आज के लिए इतना ही वीलैंस का टॉपिक।